जिसके लिए तुम लोग इतना ज्यादा भौंक रहे हो वो बेचारे एक हो गए, वो पति पत्नी एक हो गए। अब तुम लोग इतना ज्यादा भाई अपना रिएक्ट कर रहे हो, कभी उस पे रिएक्शन चल रहा है, कभी उस पे रिएक्शन चल रहा है। अब वो पति पत्नी सचिन और मनीषा एक हो गए, जिन्होंने लड़ाया, जिन्होंने बीच में इस चीज को प्रॉब्लम लाई, वो एक साइड हो गया, वो दुश्मन हो गया और पति पत्नी एक हो गए। यहाँ पे सचिन ने खुद बोला, जो हमारे बीच में ये फूट डाला, जो हमारे बीच में ये डाला कि हम पति पत्नी अकेले हो जाए, जीने मरने की जो कसम खाई थी वो हम लोग एक दूसरे को छोड़ दे, तो ये चीज़ें नहीं होगी। जो लोग बोले हैं कि सचिन मनीषा अलग हो जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगी, तुम्हारी गलतफहमी है। तो जिन लोगों के लिए आप इतना ज़्यादा स्टैंड ले रहे हो, वो आज एक हो गए हैं, मिलके शॉपिंग कर रहे हैं, मिलके मंदिर जा रहे हैं, मिलके खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ सारे लोग, दोनों लोग मिलके पूरी फैमिली मैटर बन चुकी है। वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी अपने चैनल में वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों से जुड़े हैं कोई खास बातें के लिए, इसलिए हम जुड़े हैं कि भाई इस चीज़ में मैंने देखा कि कभी जगत दीदी, जगत भाभी का रिएक्शन कोई कर रहा है, जगत दीदी ने गलत करा, जगत दीदी के ही सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सचिन ने गलत करा, बहुत लोग बोल रहे हैं नेहा ने गलत करा, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक साइड छोड़ दो और एक चीज़ें एक साइड छोड़ दो कि यहाँ तक कि जो चीज़ें ये हो रही हैं, सचिन मनीषा जो चीज़ें हुई, यहाँ तक सचिन बाप बनने वाला है और मनीषा प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पे स्वाति नाम की एक लेडी जाती है जो कि मनीषा को इल्ज़ाम दे देती है, भाई आप सचिन से दूर हो तो आप मैं कैसे बन रही हो, इस चीज़ का इल्ज़ाम आ जाता है मनीषा पे। फिर मनीषा इस बात को मुद्दा उठाती है कि भाई आप मेरे चरित्र पे कैसे उंगली उठा सकती हो। ये चीज़ें बातें क्लियर नहीं होती है कि फिर दूसरी बातें आ जाती हैं, दूसरी बातें क्लियर नहीं होती हैं, तीसरी बातें क्लियर करने को लोग बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना ये कि मतलब ये है कि आज 3 महीने से ये मुद्दे चल रहे हैं, 2-3 महीने से ये मुद्दे चल रहे हैं। सुमित मेहर, नेहा और मनीषा, सचिन, जगत दीदी, पता नहीं कौन दीदी, ये सारी चीज़ें 3 महीने से चल रही हैं। और अब रही बात है कि जिसके लिए आप लोग ये विवाद खड़ा करके रखे हो, वो लोग पति पत्नी आपस में आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी है। नेहा ने अपने चैनल से ये बता दिया, भाई आप अपने पत्नी के पास जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी नेहा गर्लफ्रेंड थी, आज वो समझदार हो गई, आज वो अपने घर में अपने कपड़े का प्रमोशन करती है, अपना काम कर रही है। सचिन से कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना था तब आप लोगों ने मुद्दा उठाया। अब मैं इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ कि भाई जिनके लिए आप वीडियोस बना रहे हो वो लोग अब अपने फैमिली मैटर में है, फैमिली में है। अब आप लोग उन छोटी छोटी मुद्दाओं को लेके बोल रहे हो, फिर सचिन आता है लाइव, फिर आप लोगों को धमकी दे के जाता है, फिर आप लोगों को मुद्दा मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो हो रही है मेरे समझ के तो बाहर हो गई। भाई आप लोगों को बस कंटेंट मिलना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, ये नहीं सोचते कि हाँ वो फैमिली जो है वो एक हो गई है। भाई फैमिली के बीच में कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए कि फैमिली है, हमें उस बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फैमिली चीज़ है। हम आज बोलेंगे कल वो लोग एक साथ हो जाएंगे, हम तो फिर बीच में फंस गए ना। तो वो चीज़ें हुई, वो लोग एक साथ हो गए और आप लोग बीच में बात नहीं, विवाद बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ें अब बंद कर दो। कभी जगत दीदी आ रही हैं तो कभी उन पे रिएक्शन चलाया जा रहा है, कभी रोस्ट किया जा रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी स्वाति ने किसी पे इल्ज़ाम दिया, कभी मनीषा को इल्ज़ाम दिया गया। भाई ये आप उनकी समझदारी है। मनीषा प्रेग्नेंट होती है, न्यूज़ सचिन को पता चलती है, उन लोग आपस में बात करते हैं, क्या बातें होती हैं क्या नहीं होती है, लोग अपना समझदारी देख के एक साथ में फैमिली फिर से अटैच होती है। तो क्या आप लोग, बहुत लोग इसमें चाहे थे कि सचिन और मनीषा अलग हो जाए। भाई क्यों अलग हो जाए, तुम्हारा क्या जाता है। माना कि सचिन गलत था, लेकिन आज वो अपने पत्नी के साथ रह रहा है ना, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लग रही है। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और वीडियो कैसी लगी, मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़
आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें गलत है, मत कीजिए।